हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने देखा सबा का व्लॉग, और आज तो मैडम भी डाल रही है, जनाब भी डाल रहे हैं, सब लोगों को माँ का प्यार उमड़ पड़ा है। एक्चुअली मैंने कल परसों से सोच रही थी कि मैं बहुत दिनों से इन लोगों के व्लॉग्स बना रही हूँ और कुछ नया नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि से ये सिर्फ सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता खाना दिखाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं दिन में से 2-3 बार, एक व्लॉग में से 2-3 बार। उसके बाद एक एक आइटम दिखाते हैं, ये अम्मी का, ये बेटी का, ये नाजा का, ये एस का, ये रिजा, ये रेहान, ये आपस में थोड़े बहुत झगड़े, फिर खाना और फिर चाय और फिर बस यही चलता रहता है। और इसी के बेसिस पे जो इसकी ऑडियंस है ना, जो कि मोस्टली ऑडियंस, देखो मैं सबको नहीं काउंट कर रही हूँ, मोस्टली ऑडियंस लोअर मिडिल क्लास की है, जिनके लिए ये सब ड्रीम है कि मतलब अननेसेसरी बेशुमार बेपनाह जिसे कहते हैं ना, शॉपिंग करते रहो बिना किसी परवाह करे पैसे की। बड़े बड़े मॉल्स में जाओ, पहले तो खूब खाना पीना भी दिखाते थे, आजकल खाना पीना से इन्हें बैकलैश मिलता है तो खाना पीना बिल्कुल नहीं दिखाते हैं बाहर जाके। सिर्फ ये बोलते हैं बहुत भूख लगी है, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और खाना खाते हुए दिखाते ही नहीं है। लेकिन 2-3 महीने पहले तक दिखाते थे। तो अननेसेसरी शॉपिंग जबरदस्ती, 5-7 जोड़ी चप्पल जूते उठा लाए, 10-12 जोड़ी कपड़े उठा लाए, सूट उठा लाएंगे, पर्स उठा लाएंगे अननेसेसरी। वो पर्स लेके जाते कहाँ है, कौन सी घूमने जाते हैं, आज तक तो कहीं घूमने जाते ही नहीं। करते क्या है उन कपड़ों का, पर्सों का। और चप्पल जूते, चप्पल ये 2-3 जोड़ी से ज्यादा पहनते मुझे कभी दिखी नहीं है, लेकिन चप्पलें ले आती है। और फिर इनको एक एक चीज को दिखाती है, तो बेसिकली कंटेंट है। ठीक है। ऊपर से क्या होता है, इसकी जो ऑडियंस है ना, उनके लिए ड्रीम है, जैसे मैंने कहा। उनको ये सब नहीं दिखता कि वो उसका असली मोटिव क्या है और ये स्ट्रेटेजी क्या है। उनको दिखता है सालोपी कितनी अच्छी है, सबके लिए इतना करती है, सालोपी कितनी अच्छी है, सबको बांटती है भाई। ये जो आज मैं देख रही थी ना इसका ब्लॉग, जो आप भी देखना, या जिसने ऑलरेडी देखा देख लिया है वो सोचना कि इसमें मोहदा के गैंग के अलावा इसके पास क्या है। अगर इसके पास मोहदा का गैंग माइनस कर दो, तो ये एक भी ब्लॉग या 2-4 ब्लॉग खींच सकती है अपने दम पे। इसने सुबह उठ के बच्चों से शूट किया, बेटी खाला नाजा खाला इनको लेके सब शॉपिंग कराई, इनके लिए शॉपिंग कर दी, इनको शॉपिंग का सामान बांट दिया एक एक करके। तो ये पूरा 15-20 मिनट इसके निकल गए। अब लोगों को ये दिखता है कि ये कितना बांट रही है, लोगों को ये दिखता है कि वो सबके लिए कितना कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा इन सबको घेरे में लपेट के इसने 2 लाख रुपए बना लिए। 2 मिलियन की अगर इसकी व्यूअरशिप आती है एक ब्लॉग के, तो इसके आराम से 2 लाख, 1.5 लाख तो कहीं नहीं गए, अगर लोग आधा ब्लॉग भी देख के छोड़ दे तो। और मोस्टली इसका पूरा देख ही डालते होंगे, जिस तरीके की ऑडियंस से जिस तरीके का प्यार बरस रहा है। अब ये इनको सामान वामान दिलाती रहती है, कभी अपना आधा पुराना दे देती है, नया दे देती है, और पब्लिक खुश हो जाती है, यही लोग मोदा का गैंग खुश हो जाता है, हमारे लिए कर रहे हैं, उसकी चमचागिरी करते रहते हैं। तो चलिए, मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। ये मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इसका ब्लॉग बनाना बंद करूँ और थोड़ा ब्रेक लूँ। आप लोगों का भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि आप पहले इसका आधा घंटे का ब्लॉग देखें इसका, और फिर आधे घंटे का मेरा देखें। अपनी लाइफ का 1 घंटा बर्बाद मत करो इन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आसान नहीं होता है ऐसे मतलब निकलना। क्योंकि तुम एक बार देखने लगते हो तो तुम्हें एक क्यूरियोसिटी हो जाती है, अब क्या अब क्या, इवन तो देखने के बाद तुम्हें लगेगा अरे कुछ भी तो नहीं हुआ था। वही सेम 4 बार शॉपिंग गई, वही सामान लाई, वही दिखाया, वही बेटी नाजा खाना खाया, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं एडिक्शन हो जाता है लोगों को। और ये यही चीजें उससे सीरियल जो चलते थे ना पुराने जमाने में, 15-20 साल पहले जो सीरियल चलते थे, 5-5 6-6 साल चलते थे, 10 साल चलते थे, क्योंकि सास भी कई बहू था। मुझे याद है बचपन में, मतलब छोटे होते थे, मम्मी देखती थी, तो वो सालों साल चलते थे। उनकी भी स्ट्रैटेजी यही थी, एक बार कनेक्ट कर दो लोगों को और फिर लोग कुछ भी कहानी डालते रहो, तुम कुछ भी कैरेक्टर डालते रहो, पब्लिक बंधी रहेगी कि अब क्या होगा और अब क्या होगा। तो इनका भी यही है, एक बार इन्होंने हुक कर लिया ऑडियंस को, पूरा फैमिली का रिश्ता बना के, हम साथ साथ हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्यारे हैं, हम कितने भोले हैं, और हम सबका कितना ध्यान रखते हैं, ये सब कर दिया, पब्लिक इस जाल में आ गई, और इनका तो चल रहा है मीटर। आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसको ही फायदा होने वाला है। जितना टाइम आप दे रहे हो ना, जितनी इसकी एड्स चल रही हैं, उतना उसको पैसा मिलता जा रहा है। ये पढ़ी लिखी नहीं है, ना इसको कुछ आता जाता है, ना इसमें कोई कॉन्फिडेंस है कि ये कहीं बाहर जाके बात कर सके, किसी से कुछ काम कर सके, कुछ अपने दम पे 4 पैसे कमा सके मेहनत से। मेहनत इससे होती नहीं, काम घर का इससे होता नहीं, उठ के पानी भी नहीं ले सकती। मजदूर इसने 4 रखे हुए हैं अपने आसपास, मोहदा तक ये अकेले जाती नहीं है।
तो इसको ये सब नाटक तो बहुत है। तो ये अपने दम पे या अपने अपने बलबूते पे कुछ कमा नहीं सकती, लेकिन इसने एक जाल बिछा दिया जिसमें पब्लिक बेवकूफ़ बन गई और मोस्टली इसकी कम्युनिटी के लोग हैं और मोस्टली अड़ोसी-पड़ोसी देश के लोग हैं जहाँ पे ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो वो देखते हैं। तो उनके लिए जो इन्होंने यूट्यूब की ऑडियंस के लिए इन्होंने जो अपनी इमेज बनाई हुई है ना, हम साथ-साथ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम मिल-जुल के रहते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, वो सब बिल्कुल नकली है और सिर्फ़ अपना यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, सिर्फ़ पैसे से ये अपनी इज़्ज़त कमाना चाह रहे हैं। आपने इन लोगों की हिपोक्रेसी जिन्होंने जो मेरी बातों से सहमत हैं, जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट देखे हैं और लोगों के पॉडकास्ट देखे हैं या रेडिट पे पढ़ा है या वैसे अपने आप ही खुद ऑब्ज़र्व किया है इनकी चालाकियाँ, उन लोगों को तो पता है, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ धीरे-धीरे निकलिए। क्योंकि ना इससे मतलब ऑब्वियसली थोड़ा-सा एडिक्शन हो जाता है बट अल्टीमेटली आपको भी लगता होगा अरे यार क्या ही देख रहे हैं, बकवास सा था, कुछ भी तो था नहीं। तो मुझे भी होने लगा है और मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ। देख के पॉडकास्ट बना के फिर आप लोग देखते भी हो तो कई बार मुझे गिल्टी फील होता है क्योंकि बहुत लोग मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद उनके ब्लॉग देखते हैं। लाइक व्हाई एम आई वेस्टिंग समबडीज़ टाइम लाइक दिस? इट्स नॉट अबाउट जस्ट माय टाइम, इट्स अबाउट अदर पीपल्स टाइम एज़ वेल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से इनके ब्लॉग्स देखना और इन पे पॉडकास्ट बनाना बंद करूँ और मैं चाहूँगी कि 2-3 महीने में एक बार देख लूँ, अगर कुछ इनकी लाइफ़ में कुछ नया हो रहा होगा तो कुछ बना दो, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं इतना इनकी लाइफ़ में कुछ नया हो भी रहा है। तो आप बताना आपको कैसा लगा मेरा आइडिया? और जैसा मैंने कहा कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ और देखिए, कुछ अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए क्योंकि इनमें ना एंटरटेनमेंट होता, ना ह्यूमर होता, ना कुछ सीखने को मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप कुछ अच्छा देखो और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मत अ, व्लॉगिंग मत देखना। क्योंकि क्या होता है ना देखिए, व्लॉगिंग में आप ये सोचो कि एक बार तो आपको चलो 1 महीने तक आपको उनकी लाइफ़ समझने में लग जाएगा कि ये लोग कौन-कौन है इनकी फैमिली में, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं डेली बेसिस पे। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ भी नया नहीं होगा ना। अगर आप अपना सोचो कि आपको अपना एक व्लॉगिंग का चैनल बनाना हो, अपना कंटेंट दिखाना हो, तो आपकी लाइफ़ में 1 साल में हर रोज़ नया क्या हो रहा होगा? 1-2 महीने तो आप खींच दोगे। कि मैं ऐसे जॉब कर रहा हूँ, ऐसे ऑफ़िस जा रहा हूँ, ये मेरे घर वाले हैं, ये मैं खाता हूँ, ये मेरा फ्रेंड्स हैं, ये सब। उसके बाद क्या दिखाओगे? तो ज़बरदस्ती के कंटेंट बनाने पड़ेंगे ना। तो ऐसे होता था ना पुराने शोज़ में, टीवी सीरियल्स में कि वो ज़बरदस्ती की स्टोरी बनाते रहते थे। अब ये ज़बरदस्ती की स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाते हैं। ये सब लिखते हैं, रात को बैठ के नोटपैड पे लिखते हो कि आजकल क्या-क्या मुझे दिखाना है और उसके बेसिस पे बनाते हैं। सारे ब्लॉगर्स यही करते हैं। मोस्टली जो भी थोड़ा ब्लॉगर बड़ा बन गया है ना, जिसके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और रेगुलर बेसिस पे वो कंटेंट डालता है, वो हर बार यही करता होगा। उसको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती होगी। इसके पास तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, उन सबको रटाती होगी ये सीन से पहले, अब हम ये करेंगे, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है, तुम ये कर देना बस। ऐसे होता है। तो आप व्लॉगिंग मत देखो, व्लॉगिंग 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, कोविड में काफ़ी पीक पे गया और अब तो हर कोई बंदा खोल के बैठा है व्लॉगिंग का। सारी बॉलीवुड वाले, सारे टीवी इंडस्ट्री वाले जो फ्लॉप हो चुके थे, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं औसम अग्निहोत्री का बनाइए। मैं उनके पास जाके देखा, मैंने कहा इनको देख तो कोई भी नहीं रहा है, क्या बनाऊँ मैं इनके ऊपर? मतलब मैं और ऊपर से फिर मैं बनाऊँगी तो मेरा देख के 2-4 लोग, क्योंकि मेरे को 5,000 4-5,000 सुन लेते हैं लोग। तो जो नहीं भी जानते वो जा के देखेंगे, फिर उनको उसका एडिक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहती ही नहीं, कई लोग मुझे बोलते हैं अरमान मलिक का बनाओ। अरमान मलिक का मैं सोच रही थी, मैं भी एक आध बना दूँगी लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनके एवरी डे के एवरी व्लॉग का मैं रिव्यू करूँगी, जैसे मैं इसका करती हूँ क्योंकि मैं इसका बहुत दिन से देख रही हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को इसलिए। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी व्लॉगिंग के चक्कर में मत पड़ो। जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, जितने भी हैं, कितने भी बहुत अच्छे से अच्छे भी मान लो, वो भी एक पॉइंट के बाद फेक करने लगते हैं क्योंकि उनके पास भी कंटेंट खत्म हो जाता है, मोनोटोनस हो जाएगा उनका कंटेंट भी। मतलब क्या दिखाएँगे, आप सोचो कितना दिखाएँगे? संभावना सेठ है, वो सारे दिन कुत्ते अपने 2-3 कुत्ते हैं उसके, उनके बारे में वो मज़ाक मस्ती करती रहती है। इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसका हस्बैंड अच्छे फ़नी डायलॉग्स लिखता है, तो उसका थोड़ा एंटरटेनिंग होता है, ह्यूमरस होता है, लेकिन अगेन तुम 1 महीने 2 महीने देखने के बाद तुम्हें वो भी बोरिंग लगने लगता है। तो एनीवेज़ चलिए आज का इसका जो ब्लॉग आया है उसको मैं रिव्यू करती हूँ और आप बताना आपको मेरा क्या अच्छा लगा या नहीं लगा कि आई शुड नॉट रिव्यू हर व्लॉग्स एनीमोर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो सुबह सुबह माता जी ने ना जैसा कपड़े पहने हुए थे ना, जिसमें 2 दिन से घूम रही थी, उसी पे अपना पिंक दुपट्टा ले लिया पॉडकास्ट वाला। और ये सत्तू, वो सनी के घर से सत्तू आया था, तो सनी बोलता है इसको सत्तू बना दे, तो बोलती बनाना नहीं आता है। ऐसे दिखा बनाना नहीं आता है भैया, नहीं आता, इंस्टाग्राम पे 1000 रेसिपी मिलती है, बना लो। सनी ने बताया होगा। इसने बनाया कैसे? सत्तू को पानी में बोल दिया, चीनी डाल दी, दैट्स इट। अब मुझे सही में नहीं पता कि सत्तू कैसे बनाते हैं, लेकिन इतना पता है कि अ, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसने 2-4 बार बचपन में खाया होगा या देखा होगा अपनी माँ को बनाते हुए, उसको इतना तो आइडिया होगा कि बनता कैसे है। कोई ऐसे भी ये नहीं है कि इसमें मोमोज बनाने हैं कि भैया कैसे फिलिंग होगी, क्या फिलिंग होगी, कितना स्टीम करना है, कैसे स्टीम करना है, इसके लिए अलग औजार चाहिए, अलग यंत्र चाहिए स्टीम करने के लिए। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल। सनी भाई खुश, अपना देहाती आदमी है ये, इसको मिल गया कटोरा मुंह लगा के पी गया, भाई मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया। अभी सालू तू अपना देख ले, मेरा हो गया। भाई तो अभी मौधा जाने वाला ना, थोड़ा चहक रहा है, वरना जब से मौधा से आया था ना मुंह लटकाया होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नीचे तो इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो ये पहली बार इन लड़कियों को नहाने की यहाँ परमिशन देती है। फ्रेंड्स नीचे ना बहुत मौदा से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और फिर हम लोनावला गए थे तो कपड़े भी धोने हैं, मतलब एक एक जोड़ी, बाकी तो हम पहले बदले ही नहीं। तो फिर पानी की कमी हो जाएगी, तो मैंने इन लड़कियों को यहाँ आने दिया। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैंने आने दिया, तो दिखा भी दूँ। फ्रेंड्स से ये मत बोलना कि मैं अपना घर यूज नहीं करने देती। फ्रेंड्स भाभी भी तो यूज नहीं करने देती हमारे मौदा के गैंग को, तो फिर मैं क्यों करने दूँ फ्रेंड्स? इसलिए मैं छुटकर सामान दिला देती हूँ और इनको पूरे दिन अपने व्लॉग में रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं क्या ज्ञान दे रही थी इनको। ये लड़कियां नहा के आई हैं, फिर ये वो बोलती है कि तुमने नेल पेंट हटा के नहीं नहाए, तो तुम पता नहीं पाक नहीं हुए। पाक और नापाक, और फिर वजू करना है, तो फिर बेचारी वो उसको बोलती है कि नेल पेंट हटाओ दोबारा नहा के आओ। वाह 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 वाह, ये ज्ञान तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये पाक और नापाक की बातें करती है। आधी रात को टी शर्ट बदल देते हो, पूरे दिन 3-3 दिन तक तुम सेम कपड़ों में घूमते हो, तब पाक नापाक नहीं होता। मतलब नेल पेंट से ही पाक और नापाक होता है। और इसके पाँव में ना नेल पेंट लगा हुआ था, पता नहीं वो मेहंदी है क्या है, लेकिन इसके और हाथ देखने से कितने गंदे हाथ है, कितने बड़े बड़े नेल्स हैं। उससे पाक नापाक नहीं होता, सिर्फ नेल पेंट से ही पाक नापाक होता है। ये तो भैया अल्टीमेट है। आप लोग बताना, मुझे ये सब नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बताना कि नेल पेंट लगा के नहाने से नापाक रहता है क्या इंसान? ये इंसान इन बातों का ज्ञान दे रहा है, जो मतलब एक भी चीज अपने धर्म की फॉलो नहीं करता। हिजाब का इतना बड़ा नाटक लेके, जब मर्जी हिजाब, जब मर्जी कपड़ा, सर पे चुन्नी, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी वो सिल्वर पेपर का फॉइल बांध के घूमती है, ना महरम के सामने 24 घंटे घूमती रहती है, ना महरम से ही दोस्ती रखती है। मतलब कितना बोलो उतना कम है। फ्रेंड्स हम नीचे आ गए हैं, हमें नीचे खाना खा लेते हैं, फिर हमें जाना है हमें एक रेस्टोरेंट के काम से। बहुत अच्छे काम है इनके, सारे दिन काम से जाते हैं लोग। रेस्टोरेंट हो या कोई भी, बस काम ही काम है सारे दिन इनके पास। और फिर कहती कटहल बनाया है, जो कटहल हम विला में गए थे ना, वहां से तो कटहल वटल चोरी वोरी करके ले आए हैं। और एक बना भी ले, एक बहुत बड़ा कटहल रखा भी है। अब कटहल वटल खाने के बाद ये बच्चों को लेके चल पड़ी है। बच्चों को तो इसलिए लेके जाती है ना कि भैया कुछ शॉपिंग कराऊंगे, फिर कंटेंट भी बन जाएगा, फिर आके दिखाऊंगी भी, वरना अकेले जाऊंगी तो क्या अपने मुंह पे कितनी देर कैमरा लगा के रखूंगी। तो बच्चों को लाद के ले चलती है, और फिर लोग कहते हैं अरे कितना अच्छा दिखाती है, कितना अच्छा देती है, सबको बांटती है सामान। सबको इसलिए बांटती है, जिस दिन इसने बच्चों ने, ये पूरे मौदा के गैंग ने आने से हाथ खड़े कर दिए ना, तो 4 दिन ना चले इसका ब्लॉग। फिर वहाँ पे लाइट शॉप पे जाते हैं, ये मोहम्मद अली रोड पे जाते हैं। भाई मोहम्मद अली रोड पे जाओगे तो इसके वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग घूमते हैं, वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, तो इसको फैंस मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये जाना वहाँ भी पसंद करती है कि यार अल्लाह हमें चाहने वाले मिल गए। तो वहाँ लाइट्स वाइट्स देख के, अब किसी ने रेडिट पे लिखा है, इसका जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है खुशामदीद बाय सबा। तो खुशामदीद बाय सबा करके इसने रेस्टोरेंट खोला है, जो मीरा रोड में ही है, इसके घर से 5 मिनट दूर। तो अब वहाँ पे रेस्टोरेंट कितना चलेगा और क्या होगा देखते हैं। मीरा रोड पे जो आएंगे ना, लोअर मिडिल क्लास आएंगे, जो इसके फैंस हैं, जो मोस्टली नेबरिंग कंट्री के होते हैं, वो तो आ नहीं सकते यहाँ खाना खाने। अपर क्लास के लोग वैसे ही मीरा रोड नहीं आते खाना खाने। और अगर इसने रेस्टोरेंट थोड़ा भी ढंग के लेवल का खोला होगा तो प्राइसेस उसके हाई होंगे। अब प्राइसेस हाई होंगे, और मीरा रोड में जो लोकल जनता है, मिडिल क्लास जनता है, लोअर मिडिल क्लास जनता है, वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाएगी नहीं। तो अकल तो अपने आप आ जाएगी इन्हें। देखते हैं, इनके पास वैसे भी, इसने सुनने में आया 80 लाख रुपए लगाए हैं रेस्टोरेंट में। तो 80 लाख तो इनकी 2 महीने की कमाई है, इन्हें फर्क क्या पड़ता है। ये हर रोज ब्लॉग डाल देंगे, 1 महीने में रिकवर हो जाएंगे, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। पैसे तो इनके हाथ का मैल हो गया बिल्कुल। तो इन्हें फर्क पड़ता नहीं, रेस्टोरेंट ऐसे 4 खोल ले, हर महीने खोल ले,
तो आप चिंता मत करो, चले ना चले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शॉपिंग करने पहुंच गई है, ये देखो बैग, और शक्ल ऐसी बनाती है जैसे बहुत मासूम हो। सनी कहता है चिड़चिड़ी रहती है, गुस्सा बहुत करती है। भैया दिखती तो नहीं है मैं गुस्सा करते हुए, यहाँ पे तो ऐसी शक्लें बना के दिखाती है। तो भाई सनी के तो फिर सलाम ही है जब, कि कैसे झेलता है वो सब ऐसी ऐसी शक्लें। यहाँ पे इसने ये पहन के दिखाया कि वहाँ हज के लिए इसके सास ससुर जा रहे हैं, उनके लिए शॉपिंग करनी आई है। भाई इसे कल जाना है मौदा, इसको हमेशा एक दिन पहले निकलना होता है शॉपिंग करने। अब मौदा जाना है तो उनके लिए शॉपिंग कर रही है ऐसे लोकल से स्टोर्स में, और अपने लिए शॉपिंग करते हैं बीबा, डब्ल्यू, मॉल में जा जाके। तो उनके लिए क्यों नहीं शॉपिंग करे? क्या वहाँ पे ऐसी जब चीजें नहीं मिलेंगी? मिल जाएंगी, ढूंढोगे तो ना। उनके लिए मोहम्मद अली रोड की किसी गली में जाके ऐसी शॉपिंग करनी जाएगी कि बस ज्यादा पैसे ना लगे। और यहाँ बच्चों को लेके घूम रही थी, बच्चों का ऐसा कुछ काम था नहीं, लेकिन भीड़ लेके घूम रही है कि भैया कुछ तो कंटेंट बन जाएगा, कहीं ना कहीं टाइम पास करेंगे, वरना अकेले तो भी बोर हो जाते हैं ना ये। तो इसको एंटरटेनमेंट के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, ब्लॉग बनवाने के लिए चाहिए कैमरा पकड़ सके कोई। फिर देखो फ्रेंड्स, आपको पता नहीं आगे कितना प्यार मिला। हाँ भैया, तुम्हारे मीरा रोड में तो तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हें बिल्डिंग में तो तुम्हारी कोई प्यार नहीं मिलता है। जब तुम नीचे उतरते हो तुम्हारा कोई एक नेबर नहीं आता सेल्फी खिंचाने के लिए तुम्हारे साथ, तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं आते, तुम नीचे खड़े रहते हो पूरा मोहल्ला का गैंग अपने एक दूसरे भाई भाभी का वेट करते हुए, कोई बंदा नहीं फटक के आता इनकी बिल्डिंग का। तुम्हें ऐसे जगह पे मोहम्मद अली रोड और जमशेदपुर में ही तुम्हें प्यार मिलता है, वरना तुम स्टेशन पे होते हो तुम्हें कोई नहीं दिखता। JW मैरिट्स जाते हो, ताज होटल जाते हो, तब तो तुम्हें कोई प्यार नहीं मिलता, तब तो कोई तुम्हें नहीं पूछता। तब कहाँ चला जाता भाई प्यार तुम्हारा? तुम्हारा प्यार क्यों गलियों में ही उमड़ता है लोगों को ले? नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। फ्रेंड्स देखो इतना प्यार करते हैं, और सनी भी। और देखो कितना मोहब्बत करते हैं तुमसे, कितने चाहते हैं तुम्हें। देखो इतने सब मिलने जुलने वाले लोग आए हुए हैं, और ये सारी औरतें देख सकते हैं आप, आपको अपने आप पता चल जाएगा बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की हैं, जो इसको पता नहीं क्या रोल मॉडल बना के बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्हें असलियत नहीं पता ना। देखो एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, यही डिफरेंस होता है। और कई बार क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो लोग जो कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं तो उन्हें लगता है ये सच बोल रहा है, चाहे वो कोई भी घरेलू नुस्खा बता रहा है या कुछ भी टाइम पास बातें कर रहे हैं, उन्हें लगता है नहीं हमने यूट्यूब में देखा था ऐसा बोल रहे थे। अरे मम्मी, ये कुछ भी बोल सकता है, यूट्यूब में कोई भी बना सकता है। एनीवे, ये सनी यहाँ कहता है ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तुम कहती हो ना लोग बुरा बोलते हैं, देखो कितना चाहने वाले हैं तुम्हारे, ये ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज नहीं है तो MBA है। यहाँ आ जाते, फिर हमें मॉल जाना था फ्रेंड्स, हम मॉल के बिना कैसे रह सकते हैं जिंदा? हम मॉल तो जाते हैं दिन में से 5 बार, हम मॉल आ गए। अल्लाह, ये घड़ी के अंदर, अंगूठी के अंदर घड़ी है, तुमने पहली बार देखी है, लेकिन हमें पसंद नहीं आई, बेकार चीज है। बहुत अच्छी बात है, तुमने अपना रिव्यू दे दिया, ओपिनियन दे दिया, चलो आगे बढ़ो। वहां जाके हम बहुत थक गए हैं, भूख लगी, हम खाना खाते हैं फिर घर जाएंगे। खाना खाते हुए नहीं दिखाया, सीधा घर। ये देखो कटल, अभी एक और बनाओगे? अब इसके नेल्स देखो आप कितने बड़े और कितने गंदे हैं, और इन्हीं हाथों से, हाथ से ही खाना डालती रहती है, हाथ से ही कुछ कुछ करती है, ना नहाती है ना हाथ धोती है। और नेल पेंट पे इतना पाक नापाक का ज्ञान दे रही थी, और ये कटल वटल तोड़ ताड़ के वहां से ले आए थे, जो कि इनकी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, और टेक्निकली ये इनके कटल नहीं हुए, बट फिर भी तोड़ लाए भैया। क्या करना है अभी? वहां पे इसे वो मिल गए सिंघाड़े। सिंघाड़े को देख के बहुत अच्छे, खा लिए। वहीं पे अम्मी के लिए ले आए, अम्मी तो एकदम खुश, उसको तो, अम्मी को तो बस कपड़े मिल जाए और खाना मिल जाए, ऐसे लपकती है कि भैया दुनियादारी गई तेल लेने। अम्मी के भैया हस्बैंड बीमार है, ऊपर है, कहाँ रहते हैं क्या करते हैं उनसे कोई मतलब नहीं। 2-4 बार कभी कभार दिखा देते हैं कि खाना बना के दे के आ रही है, लेकिन ये नहीं कि सुबह शाम बैठे उनके साथ बात करे, रहे उनके साथ, या अपने सानू बेटे से बोले कि मुझे साथ रहना, ना ना ना। और ये इस मैडम को तो भैया छील के मिले थे, कहते नहीं मैं छील लूंगी, रहने दो सालों पे, अभी आज तक तो कभी छीला नहीं, हम लोग को बोलती हो छील दो छील दो। अभी तुमको, इसको तो भैया अनार छील के मिलते हैं डब्बे में, संतरे छील के मिलते हैं, सिंघाड़े छील के हाथ में देते हैं। फिर सिंघाड़े छीलना बहुत मुश्किल काम है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल काम है। इसको तो मतलब महारानी की तरह बनाया हुआ है इसने ना, कभी जमीन पे उतर के देखा नहीं है। जब भी काम करेगी ना कभी जिंदगी में, से लोकल ट्रेन में पकड़ के जाना पड़ जाए कभी काम करने, नौकरी करने, 2-4-6 महीने, मैं सही में चाहती हूँ इसको असलियत पता चल जाए। इसने 1 महीना काम किया, वो 5-6 साल पहले, प्री कोविड। उसमें ऑटो पकड़ के जाती थी, 8,000 रुपए की सैलरी थी, 1-1.5 महीना काम, उसमें भी रोती थी, बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल था। इसको हर चीज मुश्किल लगती है। यूट्यूब से जो फ्री की कमाई हो रही है ना, बस उसको वही आसान लगती है, बल्कि उसमें भी जो अनबॉक्सिंग करनी है ना, उसमें भी रो पड़ती है। भाई हमारे भी पैकेजेस आते हैं, हम तो खोल खाल के आराम से देखते हैं, लेकिन इसको तो अनबॉक्सिंग करके
उनका नाम वाम लेने में भी काम लगता है, ये बहुत मुश्किल है, कोई और ही कर दो बस, ये बैठी-बैठी सोती रहे, खाती रहे और कमेंट्स पढ़ती रहे, अपनी तारीफ़ें सुनती रहे लोगों से। फिर पिक्चर ले गए इनको, फ्रेंड्स हमें लोगों को ले जाना चाहिए पिक्चर, ये फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी थी, बस फटाफट 1-2 सेकंड के शॉट लगाए, नहीं पहले पॉपकॉर्न खाते हुए दिखाते थे, पिक्चर का पूरा कंटेंट बना लेते थे, इस बार टाइम नहीं मिला। या मेहर के लिए, सारा के लिए यहाँ से बैग-वैग लेके आई थी, वो दिखा रही थी। और ये नाज़ा खाला तो सामान लूटने में लगी पड़ी रहती है। नाज़ा खाला एकदम खुश हो गई, हाँ, सारा के लिए ले आए, सारा को तो इससे अच्छा बड़ा वाला चाहिए था। अच्छा, अच्छा ठीक है, जो भी मिला। यहाँ पे फिर नीचे दोनों खालाएँ भैया जिनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, खाना बना रही थी दोनों के दोनों। अम्मी तो बाहर बैठी रहेंगी अपना एसी में सोफ़े पे, और ये वो बोलती है मेरे लिए अंडे बन रहे हैं, मेरे लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, और मतलब नीचे ही खाती है, लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर नीचे ही खाती है, अपने घर में हाथ नहीं हिलाती है ना, क्योंकि गंदा भी तो होएगा ना, काम भी करना पड़ेगा। और जिस दिन वो लगा ले, तो वो फटाफट वीडियो बन जाता है, सत्तू घोलने में भी उसका वीडियो बनना चाहिए। अम्मी आ गई डॉक्टर से के पास से, सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। अब अम्मी भी नए-नए सूट पहनने लगी है रोज़, एक बार पहनती है, दूसरी बार गायब हो जाता है सूट। तो धोते क्या हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसने बोला था कपड़े धोने। अच्छा, बेटी खाला, नाज़ा खाला और अम्मी के धुलते होंगे ना, नानी के आई मीन। बाकी ये दोनों तो मैडम बनी हुई हैं, ये तो एक बार पहन के फेंक देती है। फ्रेंड्स हमें ज़रूरी काम के लिए बाज़ार जाना है, मार्केट जाना है, आज मदर्स डे है, कल मदर्स डे हम तो होंगे नहीं, महोदा जाना है। लेकिन फिर हमें मना लें, उधर भाभी देखो पूरा ससुराल सिमर का खोल के बैठी हुई हैं, तो हमें भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भाभी तो सबको ले गई, वहाँ पे क्यूटिस में सबका वो स्पा करा दिया, सबको सूट दिलवा दिए, फिर यहाँ पे पूरा मंडली ले फूल-वूल लगा के कार्टून बना के बिठा दिया, केक काट के और पूरा ज्ञान दे रही थी। और यहाँ पे फिर ये कैसे छोड़ दें? मैं भी लेके जाऊँगी, और ये ना लेके तब जाते हैं जब मॉल बंद होने वाला है। लास्ट मिनट पे इसे याद आता है, लास्ट मिनट पे। रूहान की ईदी देनी थी, लास्ट मिनट पे याद आया, इसने कमेंट्स पढ़ लिए होंगे ना, पब्लिक गाली दे रही है, तो भागो, भागो, भागो रूहान की ईदी देनी है। ऐसे इसको याद आ गया होगा, ओह मदर्स डे है, भाभी सारा कंटेंट ले जाएगी, फिर मैं रह जाऊँगी, तो भागो, भागो, भागो। सबको पब्लिक को भर के ऑटो-वॉटो में डाल-डूल के ले आई, क्योंकि कार आने तक का भी वेट ना करो, कि भई फटाफट चलो मॉल, कहती है आधा 1 घंटा बचा है, मॉल बंद ना हो जाए। हाँफते-दौड़ते भागी है ये, कि सबको कुछ-कुछ दिला दूँ, मेरा थोड़ा-सा ब्लॉग भी बन जाएगा और इज़्ज़त भी बच जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर भाभी सबकी नज़रों में प्यारी हो जाएँगी कि भाभी ने सबको कुछ सामान दिलाया, ध्यान रखा, मदर्स डे सेलिब्रेट किया, तो मैं भी कर लूँ। तो भैया कॉम्पिटिशन तो सीधा-सीधा भाभी से है ना, देखो कॉम्पिटिशन उससे होएगा ना जिससे तुम इंटरैक्ट करोगे। तुम ऑफ़िस में जॉब करोगे, तो ऑफ़िस के लोगों से कम्पीट करोगे, मैं उससे बेटर करूँ, मैं उससे बेटर करूँ। तुम तुम्हारी लाइफ़ में कोई है ही नहीं, तो तुम कम्पीट किससे करोगे? अपनी माँ से तो नहीं करोगे ना। तो भाभी है जिसने इसको इतना ऊँचा चढ़ा दिया ना, उसी को खींचने की कोशिश करती है, तो ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। तो जो भाभी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। यहाँ सबको ये कपड़े-वपड़े दिला रही है, बीबा-वीबा ले गई, बीबा के कपड़े महँगे होते हैं, और सबको बीबा के कपड़े-वपड़े दिला दिए, बेटी खाला, नाज़ा खाला इन सबको, अम्मी को ये पर्स दिला रहे हैं। भई मैंने जैसे बोला पर्स लेके जाती कहाँ है ये? मुझे तो कहीं दिखती नहीं है। ये बालमेन का पर्स इसकी दीपिका लेके आई थी, चलो असली है, नकली है, जो भी है, 2 बार पहने दिखा, उसके बाद वो दिखेगा नहीं अब ये। सिर्फ़ शॉपिंग करनी है। सनी फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा था, उसे खींच रहा था, चल बाहर निकल, 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 निकलो यहाँ से। सनी को तो एक चीज़ ये भी लगती है ना कि भैया पैसा खर्च कर रही है इतना ज़्यादा दूसरों के ऊपर, और दूसरा इसको ये लगता है कि टाइम वेस्ट कर रही है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। बंदे तो इरिटेट हो ही जाते हैं ना शॉपिंग में, और ये कपड़ों की शॉपिंग में। अम्मा भी बैठ गई किनारे पे, बहुत देर लगा रहे हैं, और सनी भी 1 घंटा लगा दिया है। फिर सनी को लेके और ये सब लोग बैठ जाते हैं थके हारे, चप्पलें-वप्पलें लेने पहुँच जाते हैं, मतलब सूट भी लेने हैं, चप्पल भी लेनी है, पर्स भी लेना है, सभी कुछ लेना है। वो मॉल बंद हो रहा है लेकिन लगे पड़े हैं। ऐसा क्या आफ़त आ गई कि इनके पास कुछ भी नहीं है क्या? यहीं तो रह रहे हैं ये लोग, बाद में दिला दो। और मुझे लग रहा है मौदा जा रही है ना, बेटी खाला को भी साथ लेके जाएगी, नानी तो साथ ही जाती है, और ये मेहर को छोड़ के आते होंगे फिर वहीं। उसके बाद इनको कहते हैं कि अब हम थक गए, अब हम कुछ खा पी लेते हैं। अब पूरे मोहल्ला की गैंग को खाना खिलाएगी, कॉफ़ी पिला रहे हैं, फिर कॉफ़ी पी लेते हैं, कोल्ड कॉफ़ी। फिर बोलते हैं इतने सारे लोगों के लिए ऑर्डर देना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, हर कुछ मुश्किल है इसके लिए। सनी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो कॉर्नर में जाके बैठ के खा रहा था। उसे तो लग रहा था पक गया हूँ मैं इस मोहल्ला के गैंग से, इतनी 5-6 औरतों के साथ घूम घूम के, शॉपिंग करा करा के, एक तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि पैसे मेरे जा रहे हैं। तो उसके पास आई है, अरे सनी तुम अलग क्यों खा रहे हो? सनी बोला, हाँ जगह नहीं है, मुझे खाने दे, मैं चैन से बैठने दे, 2 मिनट की शांति तो दे दे, क्यों मेरे सर पे चढ़ी रहती है 24 घंटे। तेरी तारीफें कर तो दी पॉडकास्ट में, और कितनी तारीफ करवाएगी झूठी झूठी। तो फ्रस्ट्रेटेड तो दिख रहा है, जब से ये ईद मना के आए हैं ना, इसकी शक्ल से दिख रहा है। भले ही सबा कितने भी पॉडकास्ट बनवाती रहे, इससे सब पता चलता है। घर आके कहती है
कि औरतों को सबसे अच्छा लगता है जब घर में खाना बना बनाया मिलता है, तो हमने अपने शेफ से बनवा लिया। सारी मौदा मंडली को अपने ऊपर ले आई है और इनके यहाँ सोफे तक नहीं है। सारे दिन घर में फर्नीचर खरीदते रहते हैं, लेकिन सोफे नहीं खरीदे और प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है और एक चेयर जो कंप्यूटर वर्क वगैरह के लिए यूज करते हैं, जो मूविंग चेयर होती है, वो रखी हुई है। उस पर झूला झूला झूलती है और सबको नीचे बिठा दिया, भैया नीचे बैठ जाओ, तुम्हें गरीबों को खाना दे रहे हैं तो बहुत एहसान करेंगे। उसके बाद हम एक एक चीज सामान खोल खोल के दिखाएंगे और अपना आधा व्लॉग बनवाएंगे। तो पहले घुमा फिरा दिया, खाना खिला दिया, अभी इनको एक एक सामान खोल के दिखाएगी, एक एक को बांटेगी, एक एक की तारीफें करवाएगी और एक जना इसके सामने बैठ के वीडियो बनाएगा। तब वीडियो बनता है ना, तब तो 1.5 लाख की कमाई होगी, तभी तो सामान मिलेगा। लेकिन इनको समझ नहीं आता, इनको तो पता है, खैर ये तो पूरा मंडली पार्ट है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, हाँ हाँ ही करनी है, सामान फ्री का मिल जाएगा। तो इसमें तो विन विन सिचुएशन तो दोनों पार्टी की है। सभा की तो है ही है, उसको तो 80% प्रॉफिट तो वही ले रही है, बाकी लोगों को फ्री में सामान मिल रहा है हाँ हाँ ही करने का, तो वो फायदा में है। पब्लिक बेवकूफ बन रही है सिर्फ देखने के चक्कर में, क्योंकि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना इनका यही सब देख देख के। अब एक एक चीज जो बुरका टाइप चीज जो होती है, शायद अबाया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो भी है, वो एक एक सबके लिए ले आई है, छोटी छोटी लड़कियों के लिए भी ले आई है। बहुत अच्छा मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा था, बेटी खाला नाजा खाला सबको, और वो इतने खुश हो रहे हैं। भैया अजीब ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है तालिबान की औरतें हैं जैसे। मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पहनाए है ना सबको, और सबको बोल रही है कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह कितनी प्यारी। वैसे सही में प्यारी लग रही है? तुम्हारी रिग्रेसिव माइंडसेट है इतना ज्यादा कि चलो जो पुरानी औरतें इन सब चीजों को फॉलो करती हो तो ठीक है, लेकिन आज की नई लड़कियों को तो तुम थोड़ा सा माइंडसेट उनका बड़ा करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आगे का बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, कुछ नई चीजें सिखाओ। नहीं जी, बस ये अबाया ओढ़ लो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को खुश करने के लिए ये सब काम करते हैं, ताकि ऑडियंस को लगे ओ हमारे जैसे, हमारी कम्युनिटी है, हमारा ये सब कुछ है, हम लोग कितने अच्छे हैं, देखो। खुद भी अम्मी को पहना दिया, अम्मी तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आटे का बोरा है, क्या चीज है। और ऐसे कोई कोने में बैठी हो ना, पता भी ना चले कि सही में कोई इंसान बैठा है। खुद भी पहन लिया, जीजा को पहना रही है, वो छोटी मेहर को पहना दिया, फिर हर एक लड़की की बोली कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। भैया कोई प्यारा नहीं लग रहा, किसी थर्ड पार्टी से पूछ लो, कोई प्यारा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था, मुझे तो सही में लग रहा था मैं क्या देख रही हूँ और क्यों देख रही हूँ। ये सब जो या बाया बाया पहन के खुश हो रहे हैं ना, तो अगर इतनी खुशी होनी है, अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है, तो सबा को सबसे पहले पहनना चाहिए, हर वक्त पहनना चाहिए, पूरे ब्लॉग में पहनना चाहिए। अगर पूरे दिन 24 घंटे ना भी पहने ना, तो पूरे व्लॉग में पहन के रखना चाहिए। खुद तो दिन में से मतलब हर बार एक एक सूट पहनेगी, नए सूट पहनेगी जब भी, और दूसरों से सोचती है कि ये पहने, और इन लड़कियों को ये पहना रही है। खुद पहने ना, जो मर्जी कपड़े पहने, ऊपर से पूरा ऊपर से नीचे तक ये पहन के घूमे, तब पता चलेगा। तब तो दुपट्टा ठीक करती रहेगी 24 घंटे, इसका एक हाथ सर पे रहता है, बाल दिखते रहते हैं, फिर नाटक करती है बाल तो नहीं दिख रहे सनी, बाल तो नहीं दिख रहे। सनी बोला जो दिख रहा है दिखने दे, अब तो वैसे भी इतनी रास लीलाएं दिखाती रहती है, स्विमिंग पूल में घुसी हुई है दोनों के दोनों, वो नहीं दिख रहा तब कुछ नहीं। अब ये इसका पहनने से कुछ हो जाएगा? देखो मेहर कितने बेकार ही लग रही है, मतलब इतने छोटे बच्चे को ये सब पहनाने की क्या जरूरत है। अरे आगे पढ़ाओ लिखाओ। अच्छा हाँ, रिजा का रिजल्ट आ गया है। रिजा के रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहे ये लोग। मेहर का रिजल्ट आया था ना, और इसका सारा का तो पता है, सारा ने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि सारा तो दूर रहती है ना तुमसे, इसलिए तो पढ़ लिख रही है। तुम्हारे साथ रहती होती तो तुम पढ़ने देते ही नहीं, घर के काम करवाते। और तुम वैसे भी पढ़ने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि कोई तुमसे, तुम चाहते ही नहीं कि कोई तुमसे ज्यादा समझदार हो जाए, पढ़ लिख जाए, क्योंकि फिर तुमसे ज्यादा समझदार हो जाएगा ना। फिर तुम्हें तो चाहिए कि सब तुम्हारी चापलूसी करते रहे, तुम्हारी तारीफें करते रहे। तो ये देखो, ये बहुत अच्छी ऐसे बन के रहा कर। अगर सही में इसको पसंद है ना, ये दोगली नहीं है, तो इसको बोलो, इसकी ऑडियंस जो इसे बोलती है ना बहुत अच्छी है चालू अपी, वो सब बोलो इसको कि ऐसे ही व्लॉग में रहे पूरे टाइम, ये तब मानेंगे हाँ ये होता है हिजाब, ऐसे रहा करे। तो ये आलू का बोरा जो बन के बैठी हुई है, तो यहाँ पे मतलब पूरी मोहदा मंडली को बुला लिया रात के। अब सोचो ये मॉल भागे थे जब 9 साढ़े 9 बजे भागे होंगे, 10:30 बजे मॉल बंद हो जाता होगा। ये भाग भाग के मॉल गए हैं, मॉल से सामान लाया लास्ट मिनट पे सारी दुकानों से, उसके बाद खाया पिया है इन्होंने, और फिर वापस आए हैं, उसके बाद घर में बैठ के खाया है। तो रात के कितने बज रहे होंगे? वैसे अम्मी की सर्जरी हुई है, भाई बोल के गया था बाहर का मत खाना। अब बाहर के कुक से घर में बनवा के खा रहे हो, तो बाहर का ही खाना हुआ ना, वो कौन सा एकदम हल्का हल्का मसाले डालेगा। बाहर कोल्ड कॉफी पी के आ रहे हो, और भी कुछ कुछ खाया होगा जो दिखाया नहीं है। इसकी अम्मी स्विमिंग पूल में ऐसे छबड़ 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 तैर रही हैं,
जिसकी सर्जरी होती है ना, उनको कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ-कुछ चीज़ें करने के लिए। ये नहीं कि कुछ भी कर रही हैं, अब एक्सर्शन नहीं हो रहा, अब सब ठीक है। मतलब अपनी मनमर्जी चलाते हैं। ये सबा को ना जब लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छी है, इसको किसी की परवाह नहीं है, किसी की हेल्थ की परवाह नहीं है। मतलब इमोशंस की परवाह तो दूर की बात है, हेल्थ की परवाह नहीं है। इसको सिर्फ लगता है मैं अपना पैसा बना लूँ, मैं अब महान बन जाऊँ, मैं कमा लूँ। तो अपनी माँ का अगर परवाह होती तो माँ को थोड़ा रेस्ट दो ना। भगा-भगा के उन्हें शॉपिंग कराने, माँ भी बावलों की तरह चल पड़ती है। उधर दीपिका इन्हें शॉपिंग कराने लेके गई है, क्यूटीज में लेके गई है और पूरा इनका ऐसा लग रहा है बेबी दीपिका का बेबी शावर चल रहा है, जो बैठे हुए हैं ना सज के वहाँ पे। तो ये भाग-भाग के शॉपिंग कर रहे हैं, लोगों के ब्लॉग में आने के चक्कर में लगे हुए हैं कि फ्री का माल मिल जाए, चप्पल, जूते, पर्स जो मिल रहा है बटोर रहे हैं पागलों की तरह। और ये सबको शॉपिंग करा के लाई है, इतनी सारी जनता को। इसको अपनी भाभी नहीं याद आई, जिस भाभी के साथ ये घूमती-फिरती रहती थी सारे दिन शादी से पहले अपनी, और जिस भाभी ने इसको इतना बना दिया, उस भाभी की याद नहीं आई। उसका तो पहला मदर्स डे था। अब भले ही बच्चा उसका खुद का है, सरोगेसी से है, अडॉप्टेड है, जो मर्ज़ी हो, वो माँ तो है ना उस बच्चे की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रखी है ना। उसका पहला मतलब मदर्स डे भी भूल गई। उसको उस भाभी से कुछ लेना-देना नहीं है। तभी भी इसकी जो ऑडियंस है ना, जो अंधभक्त हैं इसके, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी है। यहाँ से इसकी ना जो होती है ना शातिरपना, जेलसी, वो यहाँ से दिख जाती है। क्योंकि जब तुम अपने इतने सारे लोगों को दे रहे हो, तो भाभी तो भैया तुम्हारी मेन है, तुम्हारी घर की इकलौती है, और उसको नहीं दे रहे हो तुम। बच्चे को भी थोड़ा गिफ्ट ला दो, भाई के लिए ला दो। नहीं, 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 बस इनको, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे व्लॉग में आते हैं, हमें कंटेंट देते हैं, तो हम इन्हीं को देंगे। फ्रेंड्स भाभी थोड़ी आती है हमारे व्लॉग में, भाभी ने मना कर दिया, अब नहीं आएँगी, बहुत कर दिया उन्होंने हमारे लिए, तो फ्रेंड्स फिर हम उनके ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे। तो और यहाँ से पता चलता है कितनी सगी है हो सकती है किसी के। और सनी बोलता है रिश्ते बहुत अच्छे निभाती है। भाई सारे रिश्ते तोड़ दिए इसने अपने, और तेरे भी तुड़वा दिए, माँ बाप से तुड़वा दिए, बहन से तुड़वा दिए, तेरे दोस्तों से तुड़वा दिए सारे रिश्ते। इसको पता है ये सिर्फ यूट्यूब पे ही काम कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, तो इसको यूट्यूब का करियर बचा के रखना है। तो इसके लिए अपने मौदा की गैंग को सामान बांटती रहती है बेसिकली, और ये लोग भी बटोरते रहते हैं। इन्हें तो ये लगता है ना फ्री में मिल जाएगा, और इसको तो लगता है मेरा ब्लॉग बन जाएगा। और फिर ये देखो, ये प्यूमा का जूता लग रहा है मुझे, काफी महंगा आता है, लाइट वेट जूता होता है, लेकिन वहां पे जाके जिस चीज पे भी हाथ रख देते होंगे खरीद लेती होगी ये, क्योंकि इसे इसको इतना नहीं अकल है, क्योंकि इसे लग रहा है ना ये तो दुकान चलती ही रहेगी भैया, हम तो रोज के 2 लाख रुपए कमाते हैं, हमारे पास कौन सी कमी आने वाली है, तो चलती ही रहेगी। और रेस्टोरेंट भी चले ना चले क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरा खोल लेंगे हम, सनी का दूसरा बिजनेस करा देंगे, और सनी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता चले ना चले, वो तो अपना आवारागर्दी करने बैठेगा। जैसे मैंने कहा है, देखना मैंने रेस्टोरेंट वाला एक अलग से पॉडकास्ट बनाया हुआ है। सनी अगर रेस्टोरेंट में बैठेगा ना, तो सिर्फ इससे बचने के लिए, इस मौदा मंडली से बचने के लिए बैठेगा। और अभी थोड़ी देर बाद ये भी पहुंच जाएगी, जैसे बनेगा ना, इसे लगेगा मैं पहुंचूंगी तो थोड़ा सा मेरी भी आवारागर्दी हो जाएगी, मैं भी थोड़ा, इसको आदमियों में नाबैरम में घूमने का बहुत मजा आता है, तो वहां पहुंचेगी ये। और फोटो वोटो खिंचाने में इसको ये दिखाना पड़ेगा कि मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, और मेरे को लोग कितना प्यार करते हैं। देखते हैं कितने दिन चलेगा इसका रेस्टोरेंट, और देखते हैं कितने दिन सनी के बिना ये रह पाएगी, क्योंकि सनी अगर वहाँ सीरियसली काम करेगा तो इसके बस का तो नहीं है ना सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठे रहना, ये तो थक जाएगी, इसको तो रेस्ट करना है। उसके वैसे भी इसका स्लीप साइकिल बहुत डिफरेंट है, ये तो 1 बजे से पहले उठती नहीं है। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैंने तो सोचा इसका ब्रेक लेने का, लेकिन अगर बीच में कहीं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट खुला तो फिर मैं इसके पॉडकास्ट बनाऊंगी शुरू के। और अभी मोहदा जा रही है, अगर मोहदा का कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज हो सकता है मैं ना ही बनाऊं, क्योंकि आई सीरियसली वांट टू टेक ब्रेक फ्रॉम दिस फैमिली। और जैसे मैंने शोएब और दीपिका का तो छोड़ ही दिया है बिल्कुल। आज मैंने लिटरली दीपिका का देखा था बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके, मुझे लगता है मैंने 3-4 मिनट में खत्म कर दिया था, बस यही था। उसमें वो वहाँ पे सबको क्यूटीज ले गई, और फेशियल के लिए कपड़े दिलाने ले गई, और फिर वहाँ सबको बिठा दिया पीछे, और स्पीच दे रही, मेरी सारी अम्मियाँ बहुत अच्छी है, ये है वो है, ऐसे ही है वैसे ही, मेरे लिए बहुत किया, बस इतना ही था। तीन तीन शॉट थे बेसिकली, और 3 शॉट में सारा खत्म गेम। तो यहाँ पे लास्ट शॉट में कहते हैं देखो नाजा खाला हमारा सूटकेस पैक करने में मदद कर रही है। भैया सूटकेस भी पैक नहीं करते ये लोग, खुद महारानी है ना, वही तो कह रही हूँ, हाथ पांव हिलाती ही नहीं है। इसको इतनी ज्यादा अय्याशी की आदत पड़ चुकी है कि इसके पास 4-5-6 नौकर परमानेंट मिल रहे हैं। अभी देखो बेटी खाला को लेके जाएगी ये मौदा, जबकि उनका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। यहाँ पे ज्यादा काम है, यहाँ पे कौन खाना बनाएगा, कि नाजा खाला है ना, नाजा नहीं होती तो फिर ये बेटी खाला को रखना पड़ता, तो इसलिए पहले नाजा बुला ली।
अगर नाज़ा खाला भी नहीं होती तो फिर ये महारानी जी जाती ही नहीं, फिर तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, अपनी एक अल्ट्रासाउंड की कोई रिपोर्ट निकाल के दिखा देती है ऐसे कि भैया मेरे को तो कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए गाइस, आप लोग भी दूर रहिए इनसे और मैं भी कोशिश करती हूँ, एंड एंजॉय करिए अपनी लाइफ, एंजॉय करिए अपना डे।